नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपनी रचनात्मकता को कैसे व्यक्त करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। जब लोग मुझसे जीवन में मेरे उद्देश्य के विषय में पूछते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरा कार्य ही मेरा उद्देश्य है। यह जानकर बड़ा दुख होता है कि अधिकतर लोग अपने कामों से नफरत करते हैं या उनके प्रति अरुचि रखते हैं, और उससे भी बदतर है उनका यह ना जानना कि वे करना क्या चाहते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को पा लेना, आपके अपनी पसंद के काम को हासिल कर लेना, स्वयं से प्रेम करना है। आपका काम आपकी रचनात्मकता की अभिव्यक्ति है। आपको बहुत अच्छे होने या बहुत ज़्यादा जानने की भावनाओं से परे जाने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा को स्वयं से होकर इस तरह प्रवाहित होने दें जो आपको गहनता पूर्वक संतुष्टि देती है। जब वह आपके होने को संतुष्ट करती है और आपको परिपूर्ण रखती है तो आप क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहाँ काम करते हैं उस जगह से और जो काम करते हैं उससे यदि नफरत करते हैं तो जब तक आप स्वयं को भीतर से नहीं बदलेंगे तब तक आप अपने काम धंधे को लेकर आप हमेशा वैसा ही महसूस करेंगे। यदि आप अपने नए काम के प्रति भी उसी रुख को बरकरार रखते हैं तो पुनः आपको वैसा ही महसूस होगा। समस्या यह है कि बहुत से लोग जो चाहते हैं उसकी मांग नकारात्मक तरीके से करते हैं। एक महिला जो वह सकारात्मक रूप से थी उसे व्यक्त करने में काफ़ी कठिनाई महसूस करती थी। वह हमेशा यही कहती रहती थी, मैं इस नौकरी में इस या उस चीज को पसंद नहीं करती, या मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, या मुझे वहाँ नकारात्मक ऊर्जा महसूस करना पसंद नहीं है। आप समझ सकते हैं कि वह जो चाहती थी उसे व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वह जो चाहते हैं उस बात के प्रति हमारी अपनी सोच स्पष्ट होनी चाहिए। हम जो चाहते हैं कभी कभी उसे व्यक्त करना काफ़ी बड़ा कठिन होता है। हम जो नहीं चाहते उसे बताना बड़ा सहज है। आप अपने कार्य को कैसा चाहते हैं उसकी घोषणा करना शुरू कीजिए। मेरा काम गहन रूप से परिपूर्णता देने वाला है। मैं लोगों की मदद करती हूँ, उनकी ज़रूरत के प्रति मैं भी काफ़ी सजग हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ जहाँ मुझे पसंद किया जाता है। मैं हर समय सुरक्षित महसूस करती हूँ। यह शायद मेरा काम स्वतंत्र रूप से मुझे अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का मौका देता है। जो काम मुझे पसंद है उसे करते हुए मेरी अच्छी आमदनी हो जाती है। यह काम से मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मेरा करियर खुशी व हंसी और समृद्धि से परिपूर्ण है। अपनी घोषणाओं को हमेशा वर्तमान काल में व्यक्त कीजिए। जो आप चाहते हैं उसे करते रहिए। आप वही पाते हैं जिसकी आप घोषणा करते हैं। यदि आप घोषणा नहीं करते तो फिर आपके भीतर आपकी नकारात्मक सोच ही बचती है जो आपकी अपेक्षित अच्छाइयों को रोकती है। अपने कार्य में मेरा क्या मानना है उसकी एक सूची तैयार कर लीजिए। आप अपने अंदर की नकारात्मक सोच को जानकर हैरान हो जाएंगे। जब तक आप इस सोच को नहीं बदलते आप समृद्धशाली नहीं होंगे। जब आप किसी ऐसे काम को करते हैं जो आपको पसंद नहीं है तो आप स्वयं को व्यक्त करने वाली शक्ति को रोक रहे होते हैं। जिस काम को आप करना चाहते हैं उसकी गुणवत्ताओं के विषय में विचार कीजिए। यदि आप में पूर्ण अपना कोई मनपसंद कार्य आप कर रहे होते तो आप कैसा महसूस करते। आप जो चाहते हैं उसके प्रति आपका स्पष्ट भाव होना जरूरी है। आपका उच्चतर स्वयं वह कार्य आपको खोजकर दे देगा जो आपके लिए उपयुक्त है। यदि आप नहीं जानते तो जानने की इच्छा कीजिए। स्वयं को उस ज्ञान ऊर्जा के लिए खोलिए जो आपके भीतर विद्यमान है। मुझे काफ़ी पहले साइंस ऑफ माइंड के विषय में जानकारी हो गई थी क्योंकि मेरा कार्य जीवन को व्यक्त करना था। हर एक बार जब मेरे सामने कोई समस्या लाई जाती तो मैं जान रही होती कि वह स्वयं के विकास का अवसर है, और यह कि जिस शक्ति ने मुझे बनाया है उसने मुझे वह सब कुछ दिया है जो इस समस्या को हल करने के लिए ज़रूरी है। शुरुआत में भयाक्रांत होने के बाद मैं अपना मन शांत कर भीतर प्रवेश कर जाया करती। मेरे स्वयं के माध्यम से कार्य करने वाली शक्ति के प्रदर्शन का अवसर
प्राप्त होने के लिए मैं आभार व्यक्त किया करती। मेरी कार्यशाला में आने वाली एक महिला अभिनेत्री बनना चाहती थी। उसके माता पिता उसे कानून के एक संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मना रहे थे। साथ ही अन्य संबंधित दूसरे लोग भी कानून की शिक्षा हासिल करने के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे। कानून के संस्थान में प्रवेश लेने के बाद 1 महीने बाद उसने वहां जाना बंद कर दिया। उसने एक्टिंग क्लास से जुड़ने का निर्णय लिया क्योंकि यही तो वह सदा से करना चाहती थी। शीघ्र ही उसे ख्वाब आने लगे कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वह दुखी व अवसादग्रस्त हो गई। उसे अपने संदेहों को स्वयं से दूर करने में परेशानी हो रही थी। उसे डर था कि वह वापस लौटकर स्वयं को नहीं बदल सकती, जो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे अंदर ये आवाज़ किसकी है? उसने बताया कि ये उसके पिता की बातें थी जो उन्होंने उससे कई बार उससे कही थी। वह उलझन में पड़ गई थी क्योंकि उसे इस बात का पता ही नहीं था कि करना क्या है। उसे समझने की ज़रूरत थी कि यह उसके पिता का उसके प्रति प्रेम जताने का तरीका था, क्योंकि वे मानते थे कि वकील बनकर वह सुरक्षित रहेगी। यही तो वे चाहते थे, किंतु वह ऐसा नहीं चाहती थी। उसे वह करने की ज़रूरत थी जो उसके अपने जीवन के लिए ज़रूरी था, भले ही वह उसके पिता की उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। मैंने उससे दर्पण के सामने बैठकर अपनी आंखों में आंखें डालकर यह कहने के लिए कहा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और जो तुम्हें सचमुच चाहिए उसे हासिल करने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अपनी क्षमता अनुसार हर तरीके से तुम्हारा साथ दूंगी। मैंने उसे आराम से सुनने के लिए कहा। उसे स्वयं के भीतर के ज्ञान से जुड़ने तथा यह महसूस करने की ज़रूरत थी कि उसे स्वयं के अलावा किसी और को खुश नहीं करना है। अपने पिता से प्रेम करते हुए भी वह स्वयं को पूर्ण कर सकती थी। उसे योग्य महसूस करने और उसे करने में सक्षम होने का अधिकार था और वह अपने पिता को बता सकती थी, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और अधिवक्ता नहीं बनना चाहती, मैं अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। हमारे सामने सामान्यतः यह एक बड़ी चुनौती होती है कि हम वह करने के लिए चुनें और करें जो हमारे लिए सही है, भले ही जो हमारा अच्छा चाहते हों वे हमारी पसंद से सहमत ना हो। हम यहाँ दूसरे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं आए हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।